Hello everyone. Today we are going to start our chapter number 11, Sunita in Space. And this is first part of this chapter. What is our Earth really like? Uzaira and Shamir are playing with the globe. While they play, they are talking to each other. उजैरा और शामिर ग्लोब से खेल रहे थे और ग्लोब से खेलते खेलते वो आपस में बातें भी कर रहे थे। तो उजैरा बोलती है, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि वो 6 महीने से भी ज्यादा स्पेस में रही हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि सुनीता विलियम्स एक एस्ट्रोनॉट है और वो नासा के लिए काम करती है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सुनीता विलियम्स नासा के लिए काम करती हैं। फिर शामिर ग्लोब को देखते हुए कहता है, ये देखो यहाँ पर अमेरिका है, अफ्रीका है, पर यहाँ पर स्पेस कहाँ है? तो उजैरा कहती है, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज, ये सब ही स्पेस में ही तो हैं। फिर शामिर कहता है, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स स्पेसशिप में गई थी और टीवी पे भी उसे दिखाया गया था और टीवी में बताया था कि वहां से उन्होंने पृथ्वी को देखा। तो उजैरा कहती है, हाँ वहां से पृथ्वी ग्लोब की तरह ही दिखती है। तो शामिर पूछता है, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? तो उजैरा ने नीचे से पेन उठाया और ग्लोब पर पॉइंट करके दिखाया कि हम यहाँ पर हैं और कहा, यहाँ हैं हम और ये इंडिया है। शामिर कहता है, अगर हम यहाँ हैं फिर तो हम गिर ही जाएंगे, जरूर हम इस ग्लोब के अंदर होंगे। तो उजैरा कहती है, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है, तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे और सारे के सारे सीज और ओशन भी ग्लोब के ऊपर ही होंगे। फिर शामिर ने पेन से नीचे वाले पार्ट को पॉइंट करते हुए कहा कि तुम्हारा मतलब है यहाँ कोई नहीं रहता? फिर उजैरा कहती है, यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ ब्राजील और अर्जेंटीना है। तो शामिर पूछता है, क्या यहाँ पे सारे के सारे लोग उल्टे खड़े होते हैं? अपसाइड डाउन मतलब जस्ट अपोजिट, उल्टा खड़े होते होंगे क्या? और अगर ये उल्टा खड़े होते हैं तो ये गिरते क्यों नहीं है? फिर उजैरा कहती है, हाँ ये थोड़ा अजीब सा तो है ना? और ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ये जरूर सी होगा, समुद्र होगा। तो ये समुद्र का पानी क्यों नहीं गिरता है? अगर हमारी अर्थ ग्लोब की तरह गोल है तो हम क्यों नहीं गिरते हैं? तो हम अर्थ से इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे कि मैग्नेट एक दूसरे से चिपके रहते हैं, उसी तरह हम भी अपने अर्थ से चिपके रहते हैं और नीचे नहीं गिरते हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यही हमें हेल्प करता है अर्थ पे स्टे करने के लिए। तो अर्थ का ये जो स्ट्रॉन्ग पुलिंग फोर्स होता है इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि हम कोई भी चीज हमारे हाथ से गिर रही है या हम कोई बॉल फेंक रहे हैं तो वो हमेशा नीचे ही गिरती है। वो जो पुलिंग फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी की वजह से ऐसा होता है। अगर अर्थ में ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो जो चीज हम जहां छोड़ते वो वहीं पे रहती और हम भी सीधे खड़े नहीं रह पाते। तो आपको क्या लगता है, ब्राजील और अर्जेंटीना जो ये देश हैं, यहाँ पर क्या लोग उल्टे खड़े रहते हैं, अपसाइड डाउन रहते हैं? इसका आंसर है नहीं, सब लोग सीधे ही खड़े रहते हैं। ग्लोब हमारे अर्थ का एक बहुत छोटा सा मॉडल है। असल में हमारी जो अर्थ है वो बहुत बहुत बड़ी है और जब हम यहाँ इस पे चलते हैं तो हम इस चीज का डिफरेंस कर ही नहीं सकते कि ये चीज गोल है। हमें ये सारी चीजें ना एकदम फ्लैट नजर आती हैं और हम इस चीज को फील ही नहीं कर पाते और हमें लगता है कि हम बिल्कुल फ्लैट सरफेस में ही चल रहे हैं। हम उसका जो राउंड वाला पार्ट है उसको हम फील ही नहीं कर पाते। उसका रीजन बस यही है कि जो हमारी अर्थ है वो बहुत बहुत बड़ी है, इसलिए हमारे आगे जितना भी हमें जो भी स्पेस दिख रहा है वो हमें फ्लैट ही दिखने वाला है। वो हमें एकदम से टर्न करता हुआ नीचे को गिरता हुआ नहीं नजर आने वाला और ना ही वो ऐसा होता है। टॉकिंग विद सुनीता। जब सुनीता विलियम्स इंडिया में आई तो उजैरा और शामिर जैसे
हजारों बच्चे उनको मौका मिला कि उनसे मिल सके। और सुनीता विलियम्स ने बताया कि जो उनकी फ्रेंड थी कल्पना चावला, वो इंडिया में आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। और सुनीता विलियम्स की जो फ्रेंड कल्पना चावला, उसका जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने के लिए ही सुनीता विलियम्स भारत में आई थी। सुनीता's experiences of living in space। यहाँ पर सुनीता अपने कुछ स्पेस में रहने के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर कर रही है, जो कि जब हम अर्थ में रहते हैं उन एक्सपीरियंसेस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और जो कि स्पेस में नहीं होता। तो स्पेस में ही उनका स्पेसशिप था, तो इसीलिए जो स्पेसशिप में जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग था खड़े होने का, क्योंकि वो जो बेस है उस पर खड़े नहीं हो सकते, वो हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते हैं। सेकेंड है कि वाटर जो है वो भी एक जगह पे स्टे नहीं कर सकता, और वाटर के भी जो बुलबुले जैसे हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमना फिरना उनका चलता रहता है, वो एक जगह स्टे नहीं कर सकते हैं। और आगे अगर उनको अपना हाथ या मुंह कुछ धोना है तो उसके लिए उनको वो जो बुलबुले हैं उनको पकड़ना पड़ता है, तैरते हुए जो बुलबुले हैं उनको पकड़ना पड़ता है, और उससे फिर अपना वो एक कपड़ा गीला करते हैं और उससे वो अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। थर्ड एक्सपीरियंस है उनके खाने से रिलेटेड। तो यहाँ पर खाना जितना आसान होता है उस तरीके से उतना आसान नहीं है, वहां पर बहुत ही एक फन वे में ये खाना खा पाते हैं। तो सुनीता बताती हैं जब वो डाइनिंग एरिया में जाती हैं स्पेसशिप के, तो वहां पर उनको पैकेट्स जो इधर उधर फ्लोट कर रहे हैं उनको कैच करके पकड़ के फाड़ के फिर खाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही फन एक्सपीरियंस है उनका। तो स्पेस में वो बताती हैं कि उनको कभी भी कोम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर बाल जो हैं वो हमेशा खड़े ही रहते हैं। तो हम जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से चले जाते हैं, पर यहाँ पर स्पेस पे इस तरीके से नहीं होता है, हमें कहीं पे भी जाना पड़ता है तो हमें फ्लोट करते हुए जाना पड़ता है, वो बताती हैं। तो ये जो नॉर्मल सी चीज़ है चलना फिरना, इस चीज़ को भी हमें यहाँ पर सीखना पड़ता है, और सिंपल चीज़ें भी मतलब बहुत डिफिकल्टी से हो पाती हैं। तो चलने फिरने जैसी जो सिंपल चीज है उसको भी बहुत अलग तरीके से ये सीखते हैं। और अगर इनको एक जगह टिक के खड़े रहना है या बैठना है तो उसके लिए इनको अपने आप को एक स्ट्रैप से बांधना पड़ता है, जैसे कार सीट में बेल्ट होती है तो उसी तरीके से बेल्ट इनको लगाना पड़ता है, तब जाके ये एक जगह टिके रहेंगे और ये इधर उधर को फ्लोट नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेस में कोई भी चीज टिक के नहीं रहती, हर चीज फ्लोट करती रहती है। तो इसके लिए उनको अपने जो पेपर्स हैं उनको भी जो स्पेसशिप की जो वॉल है उसमें स्टिक करके रखना पड़ता है, ताकि वो भी इधर उधर उड़ते ना रहें। तो सुनीता बताती हैं कि वहां पर रहना, स्पेस में रहना एक बहुत ही फन वे में ये लोग रहते हैं और बहुत मजा आता है इनको, बट साथ ही साथ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि सुनीता को यहाँ पे कोम करने की जरूरत नहीं है, उसके बाल हर वक्त खड़े ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्पेस है वो काफी ज्यादा ऊपर है, अर्थ से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो अर्थ में ही ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हर चीज को नीचे खींच के रखता है, पर स्पेस में ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है जो कि नीचे खींच के रखे। तो इसलिए वहां पर जो भी चीज है, हर चीज, चाहे कोई इंसान हो या वहां पर कोई चीजें हो, पेपर हो, फूड हो, वाटर हो, हर चीज वहां पर सिर्फ फ्लोट ही करती है। तो नीचे को वो नहीं आ पाती क्योंकि उसमें कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर नहीं है। इसलिए उनको हर छोटी से छोटी जो सिंपल चीजें हैं उसको करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जो कि उनके स्पेस में रहने के कुछ एक्सपीरियंस हैं उसको शेयर कर रही हैं वो पिक्चर्स के थ्रू। तो फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर स्पेसशिप उनका ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है वी टेक ऑफ 9/12/2006 की ये पिक्चर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पिक्चर है आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर। तो फ्लोर में इनके पैर टिक नहीं पाते हैं और ये ऊपर ही उड़ते रहते हैं। यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है, ये किस दिन की पिक्चर है, तो ये है 11/12/2006 की। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग डाइनिंग एरिया में है, खाना खा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर इज दिस फूड फ्लाइंग अवे। ये खाना कहाँ पे उड़ रहा है, आप देख सकते हैं प्लेट कहाँ पे उड़ रही है, इंसान कहाँ पे उड़ रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। और ये पिक्चर है 11/12/2006 की।
नेक्स्ट पिक्चर में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेयर, लुक एट माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो इसलिए हर चीज उड़ती रहती है, तो यहाँ पर बाल को भी कोम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर वो उड़ते ही रहते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके बाल मुंह पे आ रहे हैं या इधर उड़ रहे हैं उधर उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फ्लोट करते रहते हैं तो वो ऊपर ही रहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में सुनीता अपने स्पेसशिप से बाहर निकली हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस। तो ये सच में स्पेस में है, अभी स्पेसशिप के अंदर इस पिक्चर में नहीं है। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम जो टॉपिक्स लेने वाले हैं, इजंट इट अमेजिंग, वेयर आर द लाइन्स रियली, लुक एट द स्काई, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट।